ने फिर उठाया भारत के खिलाफ सिर। रामलाला के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार। क्या इंडिया गठबंधन है पटरी पर? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू। मायावती ने अपने दम पर यूपी में लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। मालदीव ने फिर उठाया भारत के खिलाफ सिर। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा के बाद मालदीव के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेन करने लगा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हजारों भारतीयों ने मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल कर दी थी। वहीं कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने भी मालदीव के खिलाफ फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। भारत के रुख को देखते हुए मालदीव सरकार ने अपने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया जिन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। हालांकि एक बार फिर से इस विवाद ने तुल पकड़ लिया है। अब चीन की यात्रा करने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने भारत के खिलाफ एक तरह की धमकी भरा लहजा इस्तेमाल किया है। चीन से लौटते ही मोहम्मद मुइज़ ने कहा कि भारत के सैनिक 15 मार्च तक मालदीव को छोड़ दें। बता दें कि मालदीव में भारतीय सेना के 88 जवान तैनात हैं। कहा जा रहा है कि चीन के इशारे पर मालदीव भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। रामलाला के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। 22 जनवरी को भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस धार्मिक आयोजन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए के दल जहां इस आयोजन के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं, वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने 22 जनवरी के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम के न्योते को सम्मानजनक तरीके से यह कहकर अस्वीकार कर दिया है कि यह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें तो न्योता ही नहीं मिला है। दूसरी ओर कांग्रेस के अन्य नेताओं की राय हाईकमान से बिल्कुल ही अलग है। यूपी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने यहां तक कहा कि हम राम के वंशज हैं और राम हमारे आराध्य हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। समारोह को लेकर कुछ शंकराचार्य भी नाराज बताए जा रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी नशलानंद सरस्वती का तो यहाँ तक कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुभ नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन है पटरी पर? लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए 60 दिन से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक आपसी मतभेदों को नहीं सुलझा पाया है। गठबंधन दलों की ज्यादा ऊर्जा तो रूठने और एक दूसरे को मनाने में खप रही है। लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तो चल रही है, लेकिन पार्टियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष को इंडिया गठबंधन का भी अध्यक्ष चुन लिया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि गठबंधन की गाड़ी थोड़ी ही सही लेकिन पटरी पर तो आई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयोजक बनने की पेशकश ठुकरा दी है, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते राजद मुखिया लालू यादव का नाम आगे बढ़ाया गया है। वर्चुअल बैठक के बाद नीतीश ने कहा कि उन्हें किसी भी पद में दिलचस्प नहीं है, गठबंधन को आगे बढ़ाना जरूरी है। यदि नीतीश ने यह बयान खुले मन से दिया है तो ठीक है, अन्यथा आने वाले समय में उनका रुख गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कांग्रेस की आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस आदि पार्टियों से सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन वह सहमति तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर भाजपा पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, उसे देखकर तो यह लग रहा है कि भाजपा की आधी तैयारी तो हो ही जाएगी, क्योंकि भाजपा और संघ कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की राह आसान नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ। 14 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ। राहुल गांधी ने अब तक मणिपुर हिंसा से पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने के लिए नहीं आने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने देश में शांति, संभावना और न्याय का दौर लौटाने का वादा करते हुए मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने इम्फाल में कहा कि मणिपुर भाजपा सरकार के इस अन्याय का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। भाजपा आरएसएस के लिए मणिपुर तो भारत का जैसे हिस्सा ही नहीं रह गया है, इसलिए न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने का निर्णय किया गया है। मायावती अपने दम पर यूपी में लड़ेंगे चुनाव।
अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि अखिलेश जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सपा के अखिलेश गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मायावती ने कहा कि मेरे संन्यास की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी। इसके साथ ही मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता में मायावती ने कहा कि हमें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है और हम यूपी में अकेले ही पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने कहा कि गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं होता। उन्होंने साफ कर दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अब खबरें संक्षेप में। ब्रिटेन की उच्चायुक्त जेनी मैरियट ने किया पीओके के मीरपुरा का दौरा। भारत ने बताया संप्रभुता का उल्लंघन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 संतों की बुरी तरह पिटाई। भाजपा ने ममता सरकार पर लगाया कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के आरोप। टीएमसी ने कहा सांप्रदायिक रंग दे रही है भाजपा। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।